ट्रांसपोर्टेशन को देखो, ट्रांसपोर्टेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जनरली होता है मूवमेंट। हमारे बॉडी में बहुत सारे चीज का मूवमेंट होता है। किस किस चीज का मूवमेंट होता है? जैसे मान लो यहाँ पे एक मेरे बॉडी में सेल है, ये बॉडी का सेल है जी सेल। अब किसी पार्ट है बॉडी का ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन किस पार्ट में होगा? लंग्स में ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये लंग्स है, इस लंग्स में ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना, तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ चला गया? सेल चला गया, तो मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? जो भी लेके गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो लेके गया। इसी तरीके से हमारे सेल में बहुत सारा CO2 बना हुआ है, सेल में बहुत सारा CO2 बना हुआ है। इस CO2 को सेल से लंग्स तक भी लेके जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारे बॉडी का जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम वो लेके जाएगा। तो सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा बॉडी में, इसी मूवमेंट, सब्सटेंसेस के मूवमेंट को ही ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का अगर डेफिनेशन देखोगे, ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। लाइक क्या क्या चीज मूवमेंट करेगा? न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे हम लोग पढ़े कि हमारे बॉडी में ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पूरा हो गया। अब ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन फूड से भरा हुआ है। इस फूड को यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा? सेल तक लेके जाना पड़ेगा। ये भी ट्रांसपोर्टेशन है। हमारे सेल में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है। ये एक सेल है, सेल जब रिस्पिरेशन करेगा इससे बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, यूरिया बनता है। तो यहाँ से वेस्ट को, मान लो बहुत सारा वेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारे वेस्ट को अब सेल से बाहर लेके भी जाना होगा। यहीं से ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो है किडनी तक लेके जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बॉडी में सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है। जनरली कौन कौन से सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है? तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड यानी न्यूट्रिएंट का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट का मूवमेंट हो रहा है, और बहुत सारे हार्मोन्स का भी मूवमेंट हो रहा है। तो ये सारे मूवमेंट हो रहा है विद इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी टू नॉरिश सेल and remove waste. It ensures the proper functioning and survival of the living organism. This is all about definition of nutrition. Transportation. कौन कौन सी चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? अरे आवाज रिकॉर्ड होगा, लेते हैं। देखो अब ट्रांसपोर्टेशन, हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो हमारे बॉडी में क्या है? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है। इस ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में कौन कौन भाग लिया? तो हमारे बॉडी में जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, इस सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाला पार्ट कौन कौन सा है? किससे किससे बना है? हार्ट से बना है ये, ठीक है। ब्लड वेसल्स, और ब्लड, तीन चीज से बना है। ये तीनों चीज का हमको पढ़ना। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, इसी का दूसरा नाम सर्कुलेटरी सिस्टम भी। द सर्कुलेटरी सिस्टम is responsible for transporting various substances in human being. It consists of several key components including heart, ये ब्लड वेसल्स में आता है, हार्ट है, ब्लड वेसल्स और ब्लड है। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में देखो, सबसे पहले हार्ट के बारे में देखो। जो मेरा हार्ट है, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। अगर इसका रफ डायग्राम बना, क्या बना हार्ट का? मान लो कि हम एक रफ डायग्राम हार्ट का यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज करो मेरा हार्ट, ये मेरे पास क्या है?
इसको सपोज करो कुछ देर के लिए हार्ट है। ये हार्ट जो है बीच से डिवाइड रहता है ऐसे, बीच से क्या है ये डिवाइडेड है। इस बीच वाले लेयर को सेप्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये हार्ट है। अब देखो तो यहाँ पे इस तरीके से ये भी बन रहा था, इस तरीके से ये भी बन रहा था। तो टोटल हार्ट कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 4 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, तो हार्ट के पास 4 इसको चेम्बर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो 4 चेम्बर हुआ हार्ट का। कितने चेम्बर? 4 चेम्बर। हार्ट के पास 4 चेम्बर हो जाएगा। ऊपर वाले को अपर वाले पार्ट को, अपर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रियम या ऑरिकिल। इसका दूसरा नाम ऑरिकिल भी है। अपर चेम्बर, एक लेफ्ट में और एक तो 2 अपर पार्ट है, डबल 2 एट्रियम हो गया, और नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल्स बोला जाता है। तो ये नीचे वाला पार्ट जो है ये वेंट्रिकल्स। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि जो ऑरिकिल ऐसे ब्लड को रिसीव करता है और वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है। ऑरिकिल्स क्या करता है? ब्लड को, और वेंट्रिकल पंप करता है। ऑरिकिल का काम है रिसीव ब्लड, और वेंट्रिकल का काम है पंप ब्लड। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ऑरिकिल से वो रिसीव करता है ब्लड को, ऑरिकिल में ब्लड आके आता है, फिर वेंट्रिकल में चला जाता है। पंप इसको करना पड़ता है, इसलिए इसका वाल को थोड़ा मोटा बना दिया है। वेंट्रिकल का वाल कैसा रहता है? तो तुमको बोलेगा वाल और वेंट्रिकल कैसा होता है? मोटा होता है। हाँ, ठीक होता है। वेंट्रिकल का वाल ठीक क्यों होता है? इसको पंप करना है, पंप करने के लिए मस्कुलर ऑर्गन थोड़ा ठीक होगा तो अच्छे से पंप कर पाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ऑरिकिल का काम है ब्लड को रिसीव करना, और वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पंप करना। ये पार्ट क्लियर? और अगर हार्ट के बारे में बोला जाएगा तो एक पंपिंग ऑर्गन। यहाँ आ जाओ। हार्ट, द हार्ट is a muscular organ that pumps blood throughout the body. It has 4 chambers: right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. The heart contracts during systole and relax during diastole. ये मूवमेंट कॉन्ट्रेक्शन को सिस्टोल बोला जाता है और रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोला जाता है। जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया उस वाले मूवमेंट को सिस्टोल बोला जाता है, फिर रिलैक्स करेगा उसको डायस्टोल। हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। ये हार्ट के बारे में था। हार्ट के पास 4 चेम्बर है। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, ऑरिकिल का काम है ब्लड को रिसीव करना, और ब्लड को रिसीव करके वेंट्रिकल में भेजना। वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में। अब आ जाओ आर्टरी। तो हमारे बॉडी में 3 तरह का ब्लड वेसल्स होता है। हमारे बॉडी में 3 तरीके का ब्लड वेसल्स है। तीन तरीके का ब्लड वेसल। एक को बोलते हैं आर्टरी, एक को बोलते हैं वेन, और एक को बोलते हैं कैपिलरी। आर्टरी का काम है जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए, हार्ट से दूर लेके जाए, कैरी ब्लड्स, कहीं भी ले जाए, कैरी ब्लड। कहाँ करेगा? तो अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाए। ठीक है। वेन का काम है ब्लड को हार्ट तक ले जाना।
कैरी ब्लड टुवर्ड्स और कैपिलरीज का क्या काम है? तो कैपिलरीज कनेक्शन बनाता है किसके बीच? आर्टरी और वेन के बीच। ये क्या करता है? कनेक्शन बनाता है। मान लो इधर से एक आर्टरी आया, ठीक है। अभी जो ब्लड हमारे बॉडी में जाएगा तो इस ऐसे मोटा में तो नहीं जाएगा, पतला होके जाएगा ना, पतला हो जाएगा ना जी। मान लो बॉडी हो गया, फिर बॉडी जो ब्लड निकलेगा पतले पतले लड़ी में निकलेगा इस तरीके से, फिर यहाँ जाकर मोटा होगा। मान लो आर्टरी है और ये वाला वेन है। आर्टरी और वेन के बीच कनेक्शन कौन बना रहा है? कैपिलरीज बना रहा है। तो कैपिलरीज का क्या काम है? ये थिन ट्यूब्स, कैपिलरीज आर द थिन ट्यूब्स जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट करता है। इसके बीच कनेक्शन है। आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना। अब ऑक्सीजनेटेड लेके जाए या डीऑक्सीजनेटेड लेके जाए उससे मतलब नहीं है। अगर हार्ट से दूर लेके जा रहा है तो वो आर्टरी कहलाएगा। तो जनरली जो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। सुनो ध्यान से, आर्टरीज आर थिक वॉल। आर्टरी का खासियत हो क्या क्या है? आर्टरी में जो ब्लड फ्लो करता है वो हाई पंप फ्लो करता है। तो आर्टरी का जो वॉल है वो थिक होता है। वॉल कैसा होता है? वॉल होता है थिक, ठीक है। दूसरा चीज, आर्टरी का वॉल थिक इसलिए क्योंकि इसे ब्लड प्रेशर के साथ फ्लो करता है। कैसे ठीक? क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है ना, अभी बता पहले पढ़ो ना जी। हार्ट क्या कर रहा है? पंप कर रहा है। तो आर्टरी में ब्लड फ्लो करेगा, हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, इसलिए इसके वॉल को कैसा बनाया गया है? थिक और इलास्टिक बनाया गया, ठीक है। दूसरा, हमारे बॉडी के थोड़ा मसल्स के अंदर होता है। वेन जो है बाहर से दिख जाएगा लेकिन आर्टरी बाहर से नहीं दिखता। इस केस में वाल्व नहीं होता, नो वाल्व। अच्छा पहले पढ़ लेते, नो वाल्व। आर्टरी वाले पहले पढ़ लो थोड़ा सा। आर्टरीज आर द थिक वॉल ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से करता है? फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स। हार्ट से ब्लड लेके जाएगा, हार्ट से ब्लड लेके जाएगा डिफरेंट ऑर्गन में, इसको बोला जाएगा आर्टरी। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अभी बताएंगे क्यों करता है, क्यों इसका नाम आर्टरी है और क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। कोई भी आर्टरी जो लंग्स से कनेक्ट है उसको बोलेंगे पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अभी बताते हैं क्यों ऐसा नाम है इसका। आर्टरी होके भी डीऑक्सीजनेटेड क्यों कैरी करता है? आ जाओ वेन पे। आर्टरी नाम है ना जी, आर्टरी में नाम आया, फिर डीऑक्सीजनेटेड क्यों कर रहा है? रीजन उसके पीछे बताते हैं। अब देखो, वेन का काम है जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाए। जनरली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। वेन्स आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट। देखो, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट टू द हार्ट, यही लाइन याद रखना। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट से कहां तक लेके जाता? हार्ट तक लेके जाता। तो जो भी ब्लड को हार्ट तक लेके जाए उसको क्या बोला जाएगा? वेन बोला जाएगा। लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है, पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता, कहां से? लंग से लेके हार्ट तक। पल्मोनरी वेन ना, हाँ। और वेन के जो अंदर में वाल्व होता है, क्या होता है? जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। इस बात को समझो, इसका क्या मतलब होता है। ये मेरे पास देखो हार्ट, ये क्या है? कितने चेम्बर है? 4 चेम्बर। वेंट्रिकल्स ब्लड को फ्लो करता है, यहाँ से जो ब्लड निकलेगा इसके प्रेशर से निकलेगा, तो हाई प्रेशर से निकलता है। इसका वाल को ठीक बना दिया गया है। लेकिन वेन क्या कर रहा है? बॉडी से ब्लड को बिना प्रेशर का लेके आ रहा है, बिना प्रेशर का ब्लड को लेके आ रहा है, कैरी कर करके लेके आ रहा है। तो इस वक्त कोई प्रेशर नहीं है। मान लो हाथ मेरा ऊपर से ब्लड आ रहा है, हाथ को अगर नीचे कर दे ब्लड कहाँ? बैक फ्लो हो जाएगा ना। इसलिए बैक फ्लो को रोकने के बीच में क्या रहता है? ऐसे वाल्व लगा रहता है। क्या लगा रहता है? वाल्व। इधर से ब्लड तो आएगा लेकिन फिर इधर उल्टा नहीं जाएगा, नहीं।
हाथ को ऐसे जैसे किए, आते जाएगा उधर पीछे हाँ लगते जाएगा। जैसे हम 12 का पानी निकालते हैं, ऊपर का पानी नीचे जाता है नहीं ना, लेकिन नीचे का पानी ऊपर आता है वाल्व की वजह से। तो ये वेन है, वेन के बीच में क्या लगा है ऐसे, बॉल वाल्व लगा, वाल्व लगा। इधर से कुछ इंटर किया, लेकिन इधर से इंटर, इधर जैसे इंटर करेगा बंद हो जाएगा। जैसे ये पानी डालेंगे तो मतलब वापस नहीं आएगा। नहीं, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, टुवर्ड्स द हार्ट, हमेशा किधर करेगा, टुवर्ड्स द हार्ट। तो वेन के अंदर में वाल्व होता है, लेकिन आर्टरी के अंदर वाल्व नहीं होता। तो आर्टरी और वेन में क्या क्या डिफरेंस पता चला। सबसे पहले आर्टरी जो है जनरली जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आर्टरी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी का जो वाल है वो थिक होता है, पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इन्हें मतलब ब्लड पहुंचाता है हार्ट में, है ना। पहला पॉइंट इसका वाल थिक होता है। दूसरा पॉइंट, जनरली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तीसरा पॉइंट आर्टरी के बारे में, आर्टरी कैरी ब्लड्स अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरी कैरी ब्लड्स अवे फ्रॉम द हार्ट। तीसरा पॉइंट, आर्टरी के पास कोई भी वाल्व नहीं होता। और वेन में के बारे में, तो वेन जो है उसका वॉल थिन होता है, वेन के अंदर वाल्व होता है, वेन जनरली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और वेन ब्लड को हार्ट तक लेके आता है, वो हार्ट से दूर लेके जाता है। समझ गए। कैपिलरीज, कैपिलरीज आर टाइनी सिंगल सेल वॉल्ड that facilitate the exchange of oxygen, nutrient, waste product between the blood stream and body tissue। अब हमारे बॉडी में किसी चीज का एक्सचेंज होना, किसी चीज का क्या होना, तो मान लो ये मेरे पास सेल, ये क्या है, सेल है या टिश्यू। यहाँ पे अगर तुम डायरेक्ट मोटा आर्टरी लाके रख दोगे तो ब्लड एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आर्टरी आएगा, ये आर्टरी बहुत सारे ब्रांच में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, बहुत सारे ब्रांच में टूट जाएगा, बहुत सारे ब्रांच में टूटा। अब ये बहुत पतला, इसका वाल क्या बहुत पतला है, इसके वाल से सब्सटेंस इंटर करके कहाँ घुस जाएगा, सेल में घुस जाएगा, और सेल से इंटर करके, तो किसी भी चीज का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, आर्टरी में, सॉरी कैपिलरीज में। किसी भी सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है, क्योंकि कैपिलरीज थिन वॉल्ड है। कैसा है ये, थिन वॉल्ड है, इसलिए इसके वॉल से कोई भी चीज पास हो सकता है, पास हो जाएगा। तो मान लो अभी फूड मेरा कहाँ पे है, आर्टरी में, यहाँ से कैपिलरीज में, कैपिलरी से कहाँ इंटर कर जाएगा, टिश्यू में इंटर कर जाएगा, समझ गए। इसी तरह कल बताया थी, मान लो एल्वियोली का वाल है, किसका वाल है, एल्वियोली का वाल, और ये ब्लड कैपिलरी यहाँ पे जा रहा है, तो ब्लड कैपिलरीज का वाल बहुत पतला है, तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ इंटर कर जाएगा, यहाँ इंटर कर जाएगा, और ब्लड स्ट्रीम से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चला जाएगा, समझ गए। इसी तरीके से मान लो ये मेरा स्टोमक का क्या है, ये ब्लड वेसल, ये क्या है मेरा ब्लड कैपिलरीज है, ये ब्लड कैपिलरी चलेगा सेल के पास या टिश्यू के पास, कहाँ चला गया, ये कैपिलरीज का वॉल बहुत थीन है, कैपिलरीज का वॉल बहुत थीन है, इसमें बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है, बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। अब वॉल जब बहुत थीन है, तो थीन वॉल से फूड क्या करेगा, इंटर कर जाएगा कहाँ पे, सेल में, अगर ठीक रहता है तो नहीं कर पाता, थीन वॉल है, यही लिखा है यहाँ पे, देखो। कैपिलरीज आर tiny single celled walled blood vessels that facilitates exchange of oxygen, nutrient and waste product between the blood stream and body tissue। अगर वॉल मोटा रहता तो एक्सचेंज कर पाता है। तो तीनों चीज के बारे में पढ़ ले, चारों चीज के बारे में, हार्ट के बारे में, कैपिलरीज के बारे में, वेन के बारे में, और आर्टरी के बारे में। आर्टरी के बारे में एक चीज याद रखना, हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाता है, ठीक है, ब्लड को हार्ट से दूर लेके। अब दो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ब्लड क्या है सीख लो। ब्लड क्या है, तो ब्लड हमारे बॉडी का एक टिश्यू, ब्लड क्या है, टिश्यू, जो 3 टाइप के सेल से मिलकर बना है। ये जो ब्लड है, ब्लड का 2 पार्ट है, ब्लड का 2 पार्ट, एक सॉलिड पार्ट जिसको सेल्स बोला जाता है, कार्पसेंस बोला जाता है, और एक लिक्विड पार्ट जिसको प्लाज्मा बोला जाता है। इस प्लाज्मा में सारे सेल तैरता है, ब्लड में सॉलिड भी पार्ट होता है, सेल सब सॉलिड, ब्लड सूखता है, जैसे घाव खून जमता नहीं है, जब क्लोटिंग जो होता है सॉलिड ना रहता। तो जो सॉलिड पार्ट है वो सेल है, वो क्या है, 3 तरह का सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये 3 तरह का सेल हमारे ब्लड में है। ब्लड का 2 पार्ट, एक लिक्विड पार्ट जिसको प्लाज्मा बोला जाता है, और उस लिक्विड पार्ट में ये सारे सेल तैरता है।
ये सारे सेल क्या करता है? तैरता है, जो 3 तरह का सेल है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक पार्ट को दूसरे से कनेक्ट करता है। हार्ट को लंग से कनेक्ट करता है, करता नहीं करता? विच प्लेज द रोल ऑफ कैरियर फॉर द वेरियस सब्सटेंसेस। ब्लड क्या क्या कैरी करता है? तो ब्लड फूड कैरी करता है, ब्लड कैरी करता है फूड, यही ब्लड कैरी करता है O2, यही ब्लड कैरी करता है CO2, यही ब्लड कैरी करता है नाइट्रोजनस वेस्ट, और यही ब्लड कैरी करता है हार्मोन्स। समझ गए? ये सारे सब्सटेंसेस का कैरियर मेरा ब्लड। ब्लड कंपोज्ड ऑफ ब्लड कंपोज्ड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। ये प्लेटलेट ब्लड सेल में आता है, ठीक है? तो ब्लड का कितने पार्ट? 2 पार्ट, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड सेल 2 टाइप। देख लो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड प्लाज्मा, तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, ब्लड का लिक्विड पार्ट को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा बोला जाता है। तो ब्लड प्लाज्मा इज अ पेल कलर्ड लिक्विड दैट कंस्टिट्यूट द मेजॉरिटी ऑफ ब्लड एंड इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। ज्यादातर क्या रहता है इसमें? वाटर था, कुछ डिजोल्व आयंस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, फूड्स होते हैं। इट फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। हेमोग्लोबिन की वजह से, एक ही तरह हेमोग्लोबिन। देखो, प्रोवाइडिंग अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टिंग सेलुलर एंड अदर सब्सटेंसेस। अगर प्लाज्मा नहीं रहता, ब्लड फ्लो करता, तो ब्लड को फ्लो कौन कराता है? प्लाज्मा ही इसी वजह से फ्लो करता है। ब्लड सेल्स के बारे में जान लेते हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। रेड ब्लड कार्पसल्स। तो देखो, रेड ब्लड सेल में इसका जो जनरली शेप होता है इस तरीके का होता है, चॉकलेट की तरह, बीच में चपटा होता है, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, उस पिगमेंट का नाम है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड रेड दिखता है। These cells are red due to presence of hemoglobin, a pigment. Hemoglobin readily binds with the oxygen and carbon dioxide. RBC primarily transport oxygen to the body tissue, and they also play a role in transporting some carbon dioxide. RBC का मेन काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, क्योंकि हमारे बॉडी में, ब्लड में हेमोग्लोबिन पाया जा रहा है। ये हेमो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, ये बनाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल का मेन काम है सुरक्षा। हमारे बॉडी में डिफेंस का काम कौन करता है? तो व्हाइट ब्लड सेल को हमारे बॉडी का आर्मी भी कहा जाता है, डिफेंस सिस्टम बनाता है। व्हाइट ब्लड सेल आर पेल व्हाइट कलर्ड एंड आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कौन बनाता है? कोई भी चीज हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, उससे लड़ता कौन है? व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है? इसी को हमारे बॉडी का सोल्जर कहा जाता है, सिपाही कहा जाता है। दे हेल्प डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। हर बीमारी से कौन लड़ता है? व्हाइट ब्लड सेल। इसलिए व्हाइट ब्लड सेल ऐसा सेल है जो अपना शेप को चेंज कर सकता है। व्हाइट ब्लड सेल अपना शेप को क्या कर सकता है? चेंज। क्यों? क्योंकि इसको हर जगह एंटर करना है। हाँ, जहां भी जाना उसके अकॉर्डिंग नहीं, रेड ब्लड फिक्स है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल अपने शेप को चेंज कर सकता है। एक है प्लेटलेट्स, तीसरा पार्ट है प्लेटलेट्स। का काम है कि ब्लड के क्लोटिंग में मदद करता है। क्लोटिंग मतलब जैसे कोई पार्ट कटा, ब्लड बहुत जल्दी फ्लो करता है, उस क्लोटिंग करके वहां के फ्लो को रोक देता है, ठीक है? प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग एंड डिफेंस मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स एक्सेसिव ब्लीडिंग इन केस ऑफ इंजरी। मान लो कोई मेरा बॉडी मसल्स, ये बॉडी पार्ट है, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे क्या हो गया? ऐसे कट गया, कटा, ये ब्लड बाहर आएगा, यहाँ से, यहाँ से क्या आएगा? ब्लड बाहर आएगा। तो हमारा बॉडी ऐसे मसल से फाइबर छोड़ता है, क्या छोड़ता है? फाइबर, और यहाँ पे प्लेटलेट्स आके चिपक जाता है, फंस जाता है, ब्लड रुक जाता है। एक और चीज हमारे बॉडी में, लिम्फ, ये भी लिक्विड है। लिम्फ क्या? फ्लूइड। लिम्फ क्या है? फ्लूइड है। आरबीसी नहीं होता, आरबीसी नहीं होता। लिम्फ ब्लड से आरबीसी को निकाल दो, लिम्फ बन जाएगा। हाँ, अब टिश्यू में जाएगा, आरबीसी में नहीं जाएगा, ब्लड से अगर आरबीसी हटा दो, लिम्फ बन जाएगा। लिम्फ इज अ फ्लूइड
सिमिलर टू ब्लड बट लैक ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, ब्लड से क्या निकाल दो, आरबीसी निकाल दो, उसको लिम्फ कहा जाता है। इट इज फॉर्म फ्रॉम फ्लूइड दैट लीक फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेस विद द टिश्यू। जैसे मान लो ये मेरे पास ब्लड वेसल्स है और यहाँ पे बहुत सारा सेल है, बहुत सारा क्या है, इसके भी जब फूड लेके जाना यहाँ से लीक करके फ्लूइड कहाँ चला जाएगा, ये सारा फ्लूइड कहाँ घुस जाएगा, सेल के अंदर। इसी टिश्यू, इसी लिक्विड को क्या बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिम्फ बोला जाता है। देखो क्या कर रहा है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लूइड दैट लीक्स फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से बाहर निकलता है जो फ्लूइड, क्योंकि हमारा कैपिलरीज का वाल कैसा होता है, पतला होता है, एंड इंटर इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस विद इन द टिश्यू। टिश्यू के अंदर जो गैप होता है उसके बीच जाके वो इंटर कर जाता है। गैप अब कहाँ जाएगा, उसका ब्लड वेसल तो है नहीं, एक बार लीक कर गया अब उसके स्पेस में जाके बढ़ेगा ना। दिस lymphatic fluid is collected by lymph vessels, ये सब lymph vessels है, and eventually returns to the blood capillaries। फिर ये कहाँ भेज देता है सारे lymph को, जो फ्लूइड हमारे बॉडी के टिश्यू के अंदर चला गया, फिर उसको कलेक्ट कौन करता है, lymph vessels, lymphatic vessels, इसको कलेक्ट करके फिर से कहाँ पहुंचा देता है, ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा देता है, ताकि ब्लड हमारे बॉडी में घटे नहीं। lymph also plays a crucial role in immune system। इम्यून सिस्टम में भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, असिस्टिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इम्यून सेल्स एंड हेल्पिंग टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल पैथोजन। हमारे बॉडी में जो पैथोजन एंटर करता है उसको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब हम लोगों को समझ, सारे पार्ट को समझ गए, हार्ट समझ गए, नहीं पहले सारे पार्ट को भी समझे, हार्ट समझ गए, उसके बाद ब्लड समझ गए, लिम्फ समझ गए, ब्लड वेसल समझ गए। अब सर्कुलेशन का मैकेनिज्म को समझे, सर्कुलेशन का मैकेनिज्म को समझो। देखो सर्कुलेशन का मैकेनिज्म कैसे, ये सपोज करो, देखो सर्कुलेशन का मैकेनिज्म कैसे, यहां समझो पहले मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे बॉडी, एक हम हार्ट का रफ डायग्राम बनाओ, हार्ट का क्या करते हैं, रफ डायग्राम से ही तुमको समझाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान, हार्ट का अगर रफ डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम है जी, तो इधर क्या होगा, ये मान लो मेरे पास ऑरिकल वाला पोर्शन है, जैसे कि ऑरिकल वाला पोर्शन है, ये वाला पार्ट सेप्टम है, सेप्टम है। देखो बायोलॉजी में जो चीज हमको दिखता है, जो राइट दिखता है वो लेफ्ट होता है, जो राइट दिखता है वो क्या होता है, ये वाला पार्ट राइट दिखता है, लेफ्ट है, सामने देखो राइट दिख रहा है, ऐसे करना, हाँ इसको लेफ्ट, क्या है ये लेफ्ट साइड, ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, और ये राइट साइड है। देखो ध्यान से, सेप्टम है हमारे हार्ट के लेफ्ट साइड में, कौन सा साइड में, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये सेप्टम है, क्या है जी, सेप्टम। सेप्टम का क्या काम है, ब्लड को अलग कर देना, लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर सेप्टम नहीं रहता तो दोनों ब्लड मिल जाता है ना, तो सेप्टम का काम है ब्लड को मिक्सिंग से बचाता है, मतलब अलग कर देता है, हाँ ब्लड को मिक्सिंग क्या करता है, बचाता है। अब ध्यान से सुनो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे रहता है, लेफ्ट पार्ट में, इसका मतलब यहाँ जो लेफ्ट साइड है मेरे पास, इस लेफ्ट साइड में कोई ना कोई वेसिल होगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ से एक बड़ा सा वेसिल जुड़ा होगा कि नहीं, मान लेते यहाँ से एक वेसिल जुड़ा होगा, जोड़ दे वेसिल, जो हार्ट से ब्लड को क्या करे, लेके जाए, कहाँ, बॉडी में लेके जाएगा ना, क्योंकि कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस वाले साइड में लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बॉडी तक लेके जाएगा, कहाँ तक लेके जाएगा, बॉडी तक लेके जाएगा। तो इस वाले जो हार्ट से ब्लड को लेके जाए, ब्लड को कहाँ से लेके जाए,
तो जो ब्लड को हार्ट से लेके जाए उसको क्या बोला जाता है? आर्टरी। इस आर्टरी का क्या नाम है? एओर्टा। अच्छा क्या नाम है? नाम समझो, अब नाम कैसे तुमको याद करवाते हैं। ये वाला एओर्टा है। क्या है? तो ब्लड तो वेंट्रिकल का काम है ब्लड को पंप करना। वेंट्रिकल का क्या काम है? ब्लड को पंप करना। अगर मेरे पास लेफ्ट साइड में एक आर्टरी है तो राइट साइड में भी एक आर्टरी होगा ना। हाँ, राइट साइड में एक आर्टरी होगा या नहीं? होगा। तो राइट साइड में एक आर्टरी दे देते हैं। अब राइट साइड में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये आर्टरी ब्लड को लेके कहाँ जाएगा? बॉडी। लंग्स में न लेके जाएगा, क्योंकि हमको अच्छा, ऑक्सीजन हाँ। चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा? तो ये आर्टरी ब्लड को लेके जाएगा लंग्स। कहाँ लेके जाएगा? तो ये कहाँ लेके जा रहे हैं? बता रहे एओर्टा। ये कहाँ लेके जाएगा? लंग्स। लंग्स। कहाँ लेके जाएगा? चलो, मान लो इधर हम दो लंग्स बनाते हैं इस टाइप का क्या मेरे पास लंग्स बना। ठीक है, तो मेरे पास दो ऐसा ब्लड वेसिल होगा जो ऑरिकल वेंट्रिकल से कनेक्टेड होगा। तो वेंट्रिकल से जो भी ब्लड को लेके जाए, जो भी ब्लड को लेके जाए उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है जी? किसको? ब्लड को जो भी लेके जाए उसको आर्टरी बोला जाता है। तो देखो ध्यान से, ये ब्लड को लेके जा रहा है, ये भी ब्लड को लेके जा रहा है, तो ये लेफ्ट साइड से कनेक्टेड है। कैसा ब्लड लेके जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। ये वाला जो पार्ट है ये भी ब्लड को क्या कर रहा है? लेके जा रहा है। ये ब्लड को लेके जा रहा है, हार्ट से ब्लड को लेके जा रहा है। तो इसको क्या बोलते ये भी आर्टरी है, लेकिन कहाँ तक लेके जा रहा है? लंग्स तक। तो जो लंग्स तक लेके जाए उसको बोलते पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, देखो आर्टरी है, ब्लड को कहाँ से लेके जा रहा है? हार्ट से लेके जा रहा से लंग्स तक लेके जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन ये तो क्या डीऑक्सीजनेटेड है। ब्लड डीऑक्सीजनेट क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में कौन सा, राइट साइड में कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। तो कोई सा ही ब्लड लेके जाएगा। अगर हार्ट से लेके जा रहा है आर्टरी, ये हार्ट से लेके जा रहा है ना ब्लड को, आर्टरी हो जाएगा। आर्टरी तो होगा पता है, हाँ लेकिन पल्मोनरी जो लंग्स तक लेके जाएगा। हाँ, और ये aorta, ये तो बॉडी पूरा बॉडी में लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? ये कहाँ लेके oxygenated blood। हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेके जाएगा? ये पूरा बॉडी में लेके चला गया। कहाँ लेके चला गया? ये पूरा इंसान का बॉडी ये बॉडी में लेके चला गया। बॉडी में लेके गया। देखो ध्यान से, फिर बॉडी से ब्लड को कनेक्ट करेगा ना। बॉडी से भी क्या करेगा? ब्लड को कनेक्ट करेगा। ये सारे ब्लड को कनेक्ट कर कर करके मान लो कोई वेन है, ये कहाँ जाएगा? तो ब्लड को रिसीव कौन करता है? तो बॉडी जैसे बॉडी में जाएगा तो बॉडी में ब्लड डीऑक्सीजन हो जाएगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से साइड में आता है? राइट साइड में। इसका तो यहाँ से एक वेन जाएगा जो कहाँ पे कनेक्ट होगा? ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, हार्ट के ऑरिकल में, राइट ऑरिकल। आर्टरी में हाँ कहाँ से? बॉडी से लेके जाएगा। हाँ, बॉडी से कहाँ जा रहा है? गया, हाँ, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो ब्लड कहाँ गया? ये वेन है, ब्लड अब लंग्स में गया। लंग्स में ब्लड क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। ऑक्सीजन लेके ब्लड फिर कहाँ आएगा? राइट साइड में। तो जैसे ब्लड आ रहा है तो जो ब्लड को लेके आए, ब्लड को लेके आए उसको क्या बोला जाता है? वेन। कौन सा ब्लड ले? लंग से आ रहा है, तो लंग्स में ब्लड किससे मिला होगा? ऑक्सीजन से मिला होगा। तो लंग से जो ब्लड को लेके आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके और यहाँ पे आके घुस जाएगा। देखो पल्मोनरी वेन हुआ, ब्लड को कहाँ से? हार्ट तक लेके आ रहा है। कहाँ से? बॉडी से हार्ट तक लेके आएगा। लंग से लेके आ रहा है, हाँ, लंग्स से कहीं से भी लेके आएगा, हार्ट तक लेके आएगा, हार्ट के तरफ लेके आएगा तो वेन हार्ट के तरफ आ रहा है ना। कोई सा ब्लड कैरी करो उससे हमको मतलब नहीं है, हार्ट के तरफ लेके आ रहा है वेन। कहाँ से लेके आ रहा है? लंग्स लंग्स से। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, इसलिए पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड लेके आता है? ये पल्मोनरी वेन है। बात आया समझ में? तो वो तो फिर वो आर्टरी जो है, ये आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड को उसको लंग्स तक लेके जाना है। लंग्स के पास क्यों जाएगा ब्लड? ऑक्सीजन के लिए जाएगा ना। फिर वो ऑक्सीजन लेके फिर इधर तो ये अब लंग्स से कहाँ लेके आ रहा है? हार्ट पे लेके आ रहा है, हार्ट पर लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन। वेन होगी। ये बात समझ गए? देखो ध्यान से, एक बार कॉन्सेप्ट को समझो। हार्ट को दो बार डिवाइड किए। मैं समझ गई। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है,
और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एओर्टा कहाँ से कनेक्टेड होगा? हार्ट से। और पल्मोनरी वेन कहाँ से कनेक्ट होगा? राइट साइड, लेफ्ट साइड में कनेक्ट होगा ना, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन वाला चीज है वो कहाँ होगा? राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में। ऑक्सीजन वाला चीज कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड में। तो एओर्टा भी लेफ्ट साइड में कनेक्टेड होगा। एओर्टा का काम ब्लड को लेके जाना कहाँ कनेक्ट रहेगा? वेंट्रिकल में। लेकिन ये क्या डीऑक्सीजनेटेड लेके जाएगा? कौन? ऑक्सीजनेटेड लेके हाँ, जाएगा। पहले कनेक्शन समझो कहाँ का कनेक्शन है। ब्लड को दो पार्ट, क्या किए तुम? हार्ट को दो पार्ट में बांट दिए। राइट साइड में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी ब्लड को बॉडी में लेके जाना, तो बॉडी में लेके ब्लड को कौन जाएगा? एओर्टा। एओर्टा किधर कनेक्ट होगा? लेफ्ट साइड में कनेक्ट होगा या राइट साइड में कनेक्ट होगा? लेफ्ट साइड में। फिर देखो लंग्स से ब्लड को लेके कौन आ रहा है? लंग्स से ब्लड को पल्मोनरी वेन। वेन कौन सा ब्लड लेके आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में डालना या लेफ्ट साइड में डालना? लेफ्ट साइड में। तो ये कहाँ से कनेक्टेड रहेगा? लंग्स के कौन सा पार्ट से? ऑरिकल से या वेंट्रिकल से? ऑरिकल से कनेक्ट, क्योंकि ब्लड को रिसीव करना है, ब्लड को रिसीव कर रहा है। तो पल्मोनरी वेन कहाँ से कनेक्ट रहेगा? लेफ्ट ऑरिकल से। और एओर्टा कहाँ से कनेक्टेड रहेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से। अब देखो वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन भी तो जो ब्लड लेके जा रहा है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी भी तो जो ब्लड लेके जा रहा है। तो पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो किधर कनेक्ट रहेगा? राइट वेंट्रिकल में रहेगा, राइट वेंट्रिकल कनेक्ट। तो दिक्कत यहाँ तक। और बॉडी से ब्लड लेके हार्ट तक आ रहा है, क्या नाम है इसका? वेन्स है। तो इसको बोलता है वेना कवा। क्या बोला जाता है? बॉडी से हार्ट तक लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सारे वेन मिला के बड़े से वेन को देगा, इसको वेना कवा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो ये चार कनेक्शन पहले हार्ट में मेन देखो। चार कनेक्शन क्या क्या है? एक है एओर्टा, मेन आर्टरी लेफ्ट ऑरिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होगा। और इसी तरीके से एक आर्टरी राइट साइड में जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। फिर ऑरिकल में भी दो कनेक्शन होगा। एक यही तो एओर्टा है जी, एओर्टा लेफ्ट साइड में कनेक्टेड है। दो कनेक्शन ऑरिकल में भी होगा, राइट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में। तो राइट ऑरिकल में कौन कनेक्ट होगा? वेना कवा, क्योंकि वेना कवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेके आ रहा है हार्ट तक। और राइट ऑरिकल में कौन देगा ब्लड? पल्मोनरी वेन। चार कनेक्शन आया समझ में? अगर चारों कनेक्शन समझ में आया तो अब यहां से तुम सर्कुलेशन को आसानी से पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ेंगे? एक चीज को पढ़ लेते हैं। एक जगह हम लोग ज्वाइन करेंगे, एक जगह स्टार्ट करें। मान लो कि कोई ब्लड है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। लंग्स से हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड में, राइट साइड में? लेफ्ट साइड में। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के राइट लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से आएगा, फिर इस वाले वाल्व से कहाँ एंटर कर जाएगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल एंटर किया। तो जैसे वेंट्रिकल एंटर करेगा तो हमारे वेंट्रिकल का वाल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वेंट्रिकल का वाल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड अब बाहर निकलेगा यहाँ से। तो ये जो ब्लड था ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ये एओर्टा देके, कहाँ देके? एओर्टा देके हमारे कहाँ चले जाएगा? बॉडी पार्ट में चला जाएगा। इस बॉडी को ऑक्सीजन दे दिया, ये बॉडी ऑक्सीजन दिया, ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर यहाँ से इसको वेन में चला जाएगा, वेन से फिर ये वेना कवा। वेना कवा कहाँ चला गया? हार्ट में गया, हार्ट में गया। फिर सॉरी वेना कवा से ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल से फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये पल्मोनरी आर्टरी देके फिर कहाँ चला जाएगा? लंग्स में। लंग्स से फिर क्या लेगा? ये ऑक्सीजन। लंग्स से ऑक्सीजन लेके पल्मोनरी वेन देके फिर कहाँ जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल में आया, तो जहां था वहीं आया, एक सर्कुलेशन पूरा किया। एक सर्कुलेशन में एक ब्लड सेल को हार्ट में कितने बार आना पड़ा? 2 बार आना पड़ा। एक बार लेफ्ट साइड आना पड़ा, एक बार राइट साइड आना पड़ा। इसलिए ऐसे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। ह्यूमन के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक ब्लड सेल को एक सर्कुलेशन पूरा करने में
2 बार हार्ट में एंटर करना पड़ता है, एक बार लेफ्ट साइड में और एक बार राइट साइड में। तो देखो होता कैसे, एक बार नहीं होता, जैसे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे ब्लड क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्टार्ट कहाँ से करना? तो एक सर्कुलेशन तुम कहीं भी समझा दिया, सर्कुलेशन क्या समझा, मान लो यहाँ से स्टार्ट किया, पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट कर दिया, एक ब्लड का मॉलिक्यूल यहाँ पे था, ये ब्लड को क्या किए, जैसे वेंट्रिकल रिलैक्स किया, वेंट्रिकल थोड़ा सा पंप, सॉरी ऑरिकल थोड़ा सा पंप करेगा, तो ब्लड धीरे 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 कहाँ जाए, यहाँ जाएगा। स्टेप 2 हो गया, ये ब्लड वेंट्रिकल एंटर कर गया। अब जैसे वेंट्रिकल का वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये ब्लड वेसिल, सो ये ब्लड जो है एओर्टा देके कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। एओर्टा से बॉडी में गया, 3 स्टेप हुआ। अब बॉडी को क्या दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, ये बॉडी ऑक्सीजन दे देगा। चलो बॉडी ऑक्सीजन दिया, फिर इसको वेन सब कैरी करके ये वेना कवा को दे दिया, इसको दे दिया वेना कवा, 4 स्टेप हुआ। अब ये वेना कवा फिर से इसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ भेज देगा, राइट ऑरिकल में भेज देगा। हाँ आ रहा, हाँ रे हुआ। फिर ऑरिकल का वॉल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये ब्लड पहुंच जाएगा राइट साइड के वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा, समझ गए। तो देखो फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पल्मोनरी आर्टरी देके लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजन लेगा, फिर से एक सर्कुलेशन पूरा हुआ। एक सर्कुलेशन, एक ब्लड को कितने बार आना पड़ा हार्ट पे, 2 बार, इसलिए ऐसे सर्कुलेशन को क्या कहा जाता है, ह्यूमन सर्कुलेशन को बोलेगा डबल सर्कुलेशन। क्यों कहा जाता है, तो रीजन यही है कि एक ब्लड सेल को एक सर्कुलेशन पूरा करने में हार्ट में 2 बार इंटर करना पड़ता है। लेकिन ऐसे जो समझे, ऐसे नहीं होता है, होता क्या है कि सपोज करो, क्या करो, सपोज करो कि वेंट्रिकल का वॉल कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल का वॉल कॉन्ट्रैक्ट किया, एक साथ पूरा हार्ट ना कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वेंट्रिकल का वॉल कॉन्ट्रैक्ट किया, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो लेफ्ट साइड में कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा देके कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। सेम टाइम पे राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेम टाइम पे जाएगा ना, क्योंकि एक ही सब कॉन्ट्रैक्ट है। तो सेम टाइम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी देके लंग्स में चले जाएगा, फिर ये ब्लड लंग्स में ऑक्सीजन लेगा, और जो लेफ्ट साइड से निकला था बॉडी को ऑक्सीजन दे देगा, ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और ये वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। फिर बॉडी वाला ब्लड को कैपिलरीज कैरी कर करके इस वेना कवा को दे देगा, ये ब्लड यहाँ पे आ, इसके मुंह पे आ जाएगा। फिर जो ब्लड लंग्स में गया था, वो लंग्स से ऑक्सीजन लेके उसी टाइम में इसके मुंह पे खड़ा रहेगा। फिर हार्ट जैसे रिलैक्स होगा, हार्ट जैसे जगह बनेगा, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आया था पल्मोनरी वेन देके, वो इंटर कर जाएगा लेफ्ट आर्टरी में। सेम टाइम में जो ब्लड बॉडी से ऑक्सीजन दे के आया था, ये वेना कवा में खड़ा था, ये लेफ्ट ऑरिकल इंटर कर जाएगा। फिर सेम टाइम में ऑरिकल का वाल्व कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वाल्व देके वेंट्रिकल में चला जाएगा, ये वाल्व देके, ये प्रोसेस चलते रहता है। दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। ये प्रोसेस पूरा क्लियर है, इसीलिए ऐसा डायग्राम बनाया था। अब यहाँ पे समझो सर्कुलेशन का, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, ब्लड कंप्लीट्स 2 साइकिल इन 1 कार्डियक साइकिल। हार्ट में कितने बार आना पड़ता है, 2 बार आना पड़ता है। अ फिनोमेनन नॉन एज डबल सर्कुलेशन, ऐसे सर्कुलेशन को क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। अ कार्डियक साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 कंप्लीट हार्ट बीट ड्यूरिंग विच ऑल चैम्बर ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स वंस। इन अ नॉर्मल एडल्ट द हार्ट बीट्स approximately 72 times per minute, pumping out 70 ml of blood with each heartbeat, resulting in कितना ml? Double circulation ensures the separation of oxygenated blood and deoxygenated blood. अगर हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन नहीं होता, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिल जाता, हम फिर अच्छे से एनर्जी नहीं ले पाते, अच्छे से रिस्पिरेशन नहीं होता। विच इज एसेंशियल फॉर द ऑप्टिमल एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे बॉडी एनर्जी का ज्यादा जरूरत होता है, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल है। अब प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन 2 चीज होता है, जाइलम और फ्लोएम से। जाइलम का काम है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, इसका ट्रांसपोर्टेशन एक ही डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर। और फ्लोएम का काम है फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ये बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों लीफ से हर पार्ट में पहुंचाना। प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू।
कौन कौन सा है? दो तरह के वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम। इसको वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता पहला क्या है? है। जो भी है, जाइलम। जाइलम देखो, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? जाइलम। जाइलम करेगा। रूट से लिफ्ट 80% तो जाइलम है कि देखो, अपन सेशन पहले जाइलम इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैकिड्स, जाइलम वेसिल्स, जाइलम पेरेन्कम एंड जाइलम फेवरी, चार तरह के सेल से बना होता है। कौन कौन सा? ये 9th क्लास को याद नहीं रखना। ट्रैकिड्स, जाइलम वेसिल्स, जाइलम पेरेन्कम, समझ गया? राज्य विकास में 40% देखो, ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसिल्स आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स, ये दोनों क्या है? कंडक्टिंग एलिमेंट्स। जाइलम फॉर्म अ कंटिन्यूअस ट्यूब इन प्लांट रनिंग फ्रॉम द रूट थ्रू द स्टेम एक्सटेंडिंग टू द बेस ऑफ द लीफ। ठीक है। Xylem carry water and minerals from root to the other part of the plant. फ्लोएम का देखो, फ्लोएम का काम हार्मोन्स को कैरी करना और फूड को कैरी करना। हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। कंपोनेंट्स का कंपोनेंट क्या क्या? तो सीव ट्यूब नाम है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्कम और बास्ट। चार टाइप का सेल इसमें भी होता है। सीव ट्यूब आर द कंडक्टिंग है। डबल सर्कुलेशन। हाँ, अभी नहीं बोलना, पहले थोड़ा पढ़ लो। ट्रांसपोर्ट देखो, जाइलम कैरी द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। इसका दोनों तरफ होता है, टू वे है। जाइलम में एक ही वे है, जाइलम में सिर्फ रूट से कहाँ जाता है, लेकिन फ्लोएम में दोनों तरह का है। अनलाइक जाइलम द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू फ्लोएम अकर्स इन बोथ डायरेक्शन। दोनों तरफ मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ। अच्छा, तो टू वे ट्रैफिक है। ठीक है। ये मान लो जाइलम है तो जाइलम में सिर्फ ऐसे पानी जाएगा, लेकिन मान लो फ्लोएम है तो फ्लोएम में ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, साइड भी जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट देखो, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। सबसे पहले रूट प्रेशर होगा। जैसे हम लोग पहले गांव में चिराग जलाते थे, मतलब चिराग जलाते हैं तो चिराग के तेल कहाँ रहता है? डब्बा में रहता है, और आग ऊपर रहता है। तो धीरे धीरे तेल ऊपर जलेगा तब ना नीचे से तेल जाएगा। तो सेम कहानी प्लांट में होता है, कैंडल ऑयल थोड़ा होता है, लेकिन सेम कहानी कहाँ पे होता है? प्लांट में। प्लांट के लीफ से पानी बाहर निकलता है ट्रांसपैरेशन के द्वारा। तो नीचे से पानी ऊपर चढ़ता है। रूट प्रेशर, वाटर इंटर्स रूट हेयर फ्रॉम द सोइल थ्रू ऑस्मोसिस। ये तो कम कर गैस कम, पागल गैस कम करे। The pressure created by this process known as root pressure is responsible for moving water up to the base of the stem. और ये ट्रांसपैरेशन टूल, अब हम लोग अगर स्ट्रो लगा के पानी को खींचते हैं तो पानी ऊपर चढ़ता है स्ट्रो में। सेम तरीके से लिप से जब पानी बाहर निकलता है ट्रांसपैरेशन के द्वारा तो प्रेशर क्रिएट होता है, तो सारा पानी कहाँ जाएगा? ऊपर चढ़ेगा। तो ट्रांसपैरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा से जो पानी बाहर निकलता है उसको ट्रांसपैरेशन कहते हैं। ट्रांसपैरेशन क्रिएट्स अ वैक्यूम लीडिंग टू द संक्शन बिफोर द कॉल्ड रिस्पिरेशन पूल। दिस पूल ड्रॉज द वाटर कॉलम जाइलम। समझ गए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इन्वॉल्व्स एक्टिव प्रोसेस एंड यूटिलाइज एनर्जी अनलाइक हाँ चलो इसको कर लेना, ये सब लाइन को देख लो अच्छे से वगैरह। एक्सक्रेशन, अब इसको अगले इसमें करते हैं। अब एनसीईआरटी लाइन देखो, एनसीईआरटी लाइन इधर देखो ना जी, तुम तुम्हारा आवाज रिकॉर्ड हो रहा है, कुल्हिया भाषा तुम्हारी रिकॉर्ड हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, ये एक्टिविटी करने का था। एक्टिविटी देख लेना। वी हैव सीन ब्लड ट्रांसपोर्ट, ब्लड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एंड वेस्ट मटेरियल इन द बॉडीज। ठीक है। ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच
हाँ, ब्लड फ्लूइड होता है ना, एंड सेल्स आर सस्पेंडेड, और प्लाज्मा में सेल सस्पेंडेड होता है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट डिजॉल्व फॉर्म। प्लाज्मा किसको किसको कैरी करता है? फूड को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट को। ऑक्सीजन इज कैरीड बाई द रेड ब्लड कार्पस्कल्स, ऑक्सीजन को कैरी करता है, बता दिए हैं, हेमोग्लोबिन होता है उसमें। मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट एंड अदर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन, हमको क्या चाहिए? पंपिंग ऑर्गन चाहिए टू पुश द ब्लड। नेटवर्क ऑफ टिश्यू चाहिए जिसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है। नेटवर्क ऑफ टिश्यूज को कहा जाता है इन blood प्लेस ऑफ दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर इफ डैमेज। okay our pump आगे पढ़ो। आवर पंप, हमारा बॉडी का पंप कौन है? हार्ट है। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज फिस्ट बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। द हार्ट हैज डिफरेंट chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. चैम्बर्स का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखना। अभी थोड़ा पढ़ा रहे हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू रिमूव। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स में जाना पड़ता है, किस लिए? ताकि कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स को दे दे और वहां से ऑक्सीजन लेके आ जाए, वही लिखा है। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्राउट बैक टू द हार्ट, और लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिर से उसको दोबारा कहाँ ले जाना पड़ता है? हार्ट में लेके जाना पड़ता है, ताकि उसको फिर से पूरे बॉडी में भेज सके। This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body. We can follow this process step by step. देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड एक साइड से लेते हैं, फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ हार्ट ऑन लेफ्ट साइड। बताए थे लेफ्ट साइड में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से, देन द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में आया। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स व्हेन इट collecting this blood, it then contract while the next chamber of left ventricle relaxes। ठीक है, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, तो ऑरिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। इन टर्न द ब्लड पम्प्ड आउट टू द बॉडी, किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू अपर चेम्बर ऑन द राइट, द राइट एट्रियम। एज इट रिलैक्सेस, एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द करस्पॉन्डिंग लोअर चेम्बर, द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, मतलब रिलैक्स कर जाता है। दिस ट्रांसफर द ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल विच इज इन टर्न्स पंप्स इट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। सिंस द वेंट्रिकल हैव टू पंप द ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन, दे हैव थिकर मस्कुलर वॉल्व देन द एट्रिया डू। valve ensures the blood does not flow back when atria or ventricle contract। ठीक है, ये मान लो हार्ट है मेरा, ये क्या है? हार्ट है, हार्ट है जी। ये देखो वाल्व है, जैसे मान लो ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ऊपर भी तो जा सकता है, ऊपर क्यों नहीं जाता? ये वाल्व क्या करता है? रोक देता है। ये वाल्व ब्लड को ऊपर जाने नहीं देता। किसमें वाल्व होता है? वेन में? वेन में भी होता है, हार्ट में भी होता है। हार्ट में भी तो वेन होता है। हार्ट में वेन होता है नहीं, वाल्व, वाल्व का, हार्ट में वाल्व का काम है ब्लड को बैक नहीं जाने दे ऑरिकल्स में। ऑक्सीजन इंटर्स द ब्लड इन लंग्स। देखो द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। सेप्टम का क्या काम है? दोनों ब्लड को अलग करके। सच सेपरेशन अलाउ अ हाई इफिशिएंसी, क्यों जरूरी है? हाई इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सो द बॉडी। दिस इज यूजफुल इन एनिमल दैट हैव हाई एनर्जी नीड, जिसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसके लिए जरूरी है, सच एज बर्ड्स, मैमल्स,
which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals are amphibians, or many reptiles have 3-chambered hearts. Reptiles, जो सांप होता है, सांप को reptiles बोला जाता है, जो रेंग के चलता है, सारा सांप reptiles है. एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स को 3 चैम्बर होता है एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग, इसका मिक्सिंग भी हो जाए. ज्यादा खतरनाक है यार, दोनों खतरनाक, लायन ज्यादा खतरनाक. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम, देखो फिशेस ऑन अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर ऑफ हार्ट. फिश के पास कितना चैम्बर हार्ट का होता है? 2 चैम्बर होता है. एंड ब्लड पंप टू गिल्स इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड प्लीज passes directly to the rest of the body. Thus blood goes only once through the heart in fish during one cycle. On other hand, it goes through heart twice during vertebrates. Mammals में कितने बार जाता है? 2 बार. तो इसको क्या कहा जाता है? डबल सर्कुलेशन. पूरा सर्कुलेशन समझ गए? और पढ़ेंगे, अभी तो पूरा चैप्टर खत्म करना है ना. अभी हाँ, अभी खाने जाएंगे. क्या खाओ?